हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। मतलब अगर हमारे पास किसी भी कर्व के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे और आपसे ये पूछा जाए कि भैया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो उसको हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो इससे पहले मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो कार्टेशियन फॉर्म है उसका बताया था कैसे हम उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने और भी टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड किए, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। सुन स्टार्ट करते हैं। तो बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये होता है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी, पर जब हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास x इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया जाए फाइव टी और y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे दे दी जाए शाई टी, है ना। मान लीजिए ये हमारे पास दो अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म में, मतलब टी की फॉर्म में। तो आपसे पूछा जाए कि भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो सुनो, उस वाले केस में क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट, है ना। मतलब एक बार एक्स को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वापस करेंगे तो डबल डॉट आ जाएगा। इसी टाइप से ये आएगा वाई डॉट एंड वाई डबल डॉट। देन हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर पावर 3/2 एंड एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट। यार ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर एग्जांपल देके बताओ। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t। ये हमारे पास दे रखा, हम जानते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसकी रेडियस a होती है और ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। तो अगर आपको इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने तो ऑब्वियसली ए आनी चाहिए। देखो निकाल के बताता हूं। सुनिए, यहाँ पे हम इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो माइनस का a sin t आ जाएगा। x डबल डॉट निकालेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस का a cos t। इसी टाइप से हम y डॉट निकालेंगे, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा हमारे पास a cos t एंड y डबल डॉट आ जाएगा हमारे पास a sin t माइनस का। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे x हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है x डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर पावर 3/2 एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट, राइट। डबल डॉट का मतलब होता है यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स डॉट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी पावर 3/2 अपॉन एक्स डॉट वाई डबल डॉट। बेटा इसको करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी माइनस, फिर इसको इससे करेंगे तो सुनिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। इसको इसके साथ करेंगे, है ना, वाई डॉट एक्स डबल डॉट, तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। ये सुनिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, तो ये आएगा ए स्क्वायर की पावर 3/2 अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी की पावर 3/2। यहाँ से भी हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। बेटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा a, यहाँ पे 2 है तो ये a क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और हम जानते हैं यहाँ पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर a आ जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत इजीली हम किसी भी कर्व के अगर हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। इसमें जैसे हमारे पास लाइक ये तो फार्मूला मैंने बता ही दिया। एक क्वेश्चन लेता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो 4a cos थीटा बाई 2 होगा। तो हमारे पास x जो दे रखा वो दे रखा a थीटा प्लस sin थीटा एंड y की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी 1 माइनस cos थीटा। बेटा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो x डॉट हमारे पास आएगा 1 एंड sin का हमारे पास हो जाएगा cos थीटा। इसका एक और बार डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आएगा माइनस का a sin थीटा हो जाएगा। y डॉट की बात करें तो cos का हो जाएगा माइनस का sin एंड sin का हमारे पास वापस हो जाएगा ये cos थीटा। अब बेटा हम जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है रो इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर पावर 3/2, है ना, एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट, है ना। तो बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे पावर हमारे पास यहाँ पे 3/2 हो जाएगी एक्स डॉट वाई डबल डॉट। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, बेटा इसको इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ बेटा ऊपर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा स्क्वायर कॉमन निकाल के पावर 3/2 हो जाएगा। नाउ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलते तो बेटा आएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, बेटा इसका फार्मूला ही होता है, एंड ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ से भी हम ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रो इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है और 3/2 है तो ये ए क्यूब आ जाएगा, एंड इसमें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास 1 होता है तो ये आएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये आएगा 2 कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ना। पावर हमारे पास यहाँ पे 3/2 आ रहा है डिवाइडेड बाय, ये आएगा ए स्क्वायर, बेटा इसकी वैल्यू भी 1 होती है तो यार ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। अगर हम बात करें तो इसमें ए स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ये ए, बेटा यहाँ से हमारे पास ये 2 है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो इसको आएगा 2√2, बेटा 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2। अब 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3/2 और 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 1, तो बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 1/2 हो जाएगा। बेटा हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, बेटा ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे रख देंगे। तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए 2√2, बेटा यहाँ से आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 की पावर 1/2 आएगा। बेटा पावर 1/2 निकलेगा तो 2√2, बेटा यहाँ पावर लगेगी तो ये √2 हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास कॉस थीटा/2, बेटा √2 हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा 4a कॉस थीटा/2, और इस तरह से हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एस्ट्रॉइड दिस x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3 इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सुन, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुन, ये हमारे पास एस्ट्रॉइड है तो इसके जो हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। आप बोलोगे सर ये कैसे पता पड़ेगा, बेटा अगर आप इसको सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये जो दोनों हैं एक्स वाई, इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। या फिर आप x की वैल्यू ये याद रखिए तो ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। सुन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका x डॉट निकालेंगे तो ये आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का होगा माइनस का साइन थीटा। बेटा यहाँ पे एक और बार करेंगे तो x डबल डॉट करेंगे यहाँ पे तो माइनस का 3a, यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले cos का करते तो ये आएगा 2 cos थीटा, और cos का वापस साइन हो जाएगा तो सुनिए आएगा माइनस का साइन थीटा, राइट। तो ये माइनस हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे cos स्क्वायर को छोड़ा और साइन का करेंगे तो ये cos हो जाएगा, तो सुनिए हो जाएगा हमारे पास cos क्यूब थीटा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ सुन y के बारे में तो y डॉट जो होगा वो हमारे पास होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन का हो जाएगा cos थीटा। नाउ इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो बेटा 3 ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। साइन स्क्वायर का करते हैं तो बेटा साइन स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 साइन थीटा, और साइन का हो जाएगा cos, तो बेटा ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नाउ अब साइन स्क्वायर को छोड़ेंगे और cos का करेंगे तो cos का होगा माइनस का साइन, तो बेटा ये आएगा माइनस का साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तो रो इज इक्वल टू ये होता है x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट। ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है तो मैं थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करता हूँ इसको। तो रो इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे x डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सुन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9a स्क्वायर कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9a स्क्वायर साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, की पावर 3/2। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। जब आप ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन यहाँ पे क्या आएगा 3a तो ये माइनस का 9a स्क्वायर आएगा, और जब ये कॉस स्क्वायर साइन थीटा यहाँ पे लिख लेते, चलो मैं लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना, ये सुनिए मल्टीप्लाई होगा इससे 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। सुन ये हमारे पास वैल्यू होगी माइनस, सुन दिस इंटू दिस करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ये आएगा वापस 9a स्क्वायर, बेटा ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, है ना, इनटू सुन यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 कॉस थीटा
साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। नाउ इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सुन रो की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, सुन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सुन 9a² कॉमन आ रहा है, प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सुन 9a², तो मैं इसको लिख दूं 3a का होल स्क्वायर, एंड एक और आ रहा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा एक कॉमन आ रहा है ना, तो पावर 3/2 कर देता हूं। और अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, अंदर हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना। अंदर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पावर का 3/2 डिवाइडेड बाय। अब सुन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास 9a² कॉमन आ रहा है ना। तो एक तो 9a² कॉमन निकाल लेता हूं मैं, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे और भी कुछ कॉमन आ रहा है, एक बार वो भी कॉमन ले लेते हैं ना। यहां से देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो साइन कॉमन आ रहा है। सुन तो साइन कॉमन आ रहा है, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आएगा। सुन यहाँ भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आएगा। तो एक काम करता हूं मैं, इसको कॉमन ले लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पे जैसे ही आपने निकाला तो ये माइनस इसके साथ रहेगा, तो सुन ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा। तो सुन यहाँ पे हमने साइन निकाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि माइनस अंदर जा रहा है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। तो सुनिए आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन निकाला, तो एक साइन यहाँ से आएगा, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर, और ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने क्या करा भैया, यहाँ से कॉस कॉमन निकाला, है ना। तो सुनिए कॉस कॉमन निकालेंगे तो ये तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। पर सुनिए एक छोटी सी गलती, मुझे लगता है यहाँ पे ये हमारे पास साइन स्क्वायर होना चाहिए, राइट। ये गलती है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करें, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, आई थिंक ये कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है एक्स डॉट वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स डबल डॉट करेंगे ना, तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब आप कॉस का करेंगे तो कॉस का वापस साइन भी होगा। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। तो सुनिए यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जब आप कॉस को कॉमन निकालेंगे तो सुनिए हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा। अब तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2 साइन स्क्वायर। सुनिए आएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, एंड ये आएगा हमारे पास प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। जब आप देखेंगे तो सुनिए हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो 3a का क्यूब, तो ये आएगा हमारे पास 27a³ साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, और ये तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय बेटा ये 9a² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ से हमारे पास क्या रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा माइनस का, तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस टाइप से यहाँ पे बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर, तो माइनस कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। सुन इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, 1 हो जाएगी, है ना। तो ये आएगा मतलब -1 बचेगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और उसको हम कैंसिल करेंगे, 9 × 27 3। ये सुनिए हमारे पास a आ जाएगा, और ये आएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। तो सुन ये हमारे पास एक्चुअली नेगेटिव आएगा, पर हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सुन ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये 3 टाइम्स होगी कसके परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना। तो सुन जो हमारे पास ओरिजिन से इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर डाला गया उसकी जो लेंथ है वो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारे पास इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगी वो हमारे पास ये आएगी, है ना। अल्टीमेटली हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि रो इज इक्वल टू 3p, जहां पर p हमारे पास ओरिजिन से इसके टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर है। बट हमारे पास यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा ना। तो सुन मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन ऑफ, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे ना, टेंजेंट। तो सुन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1। बेटा ये हमारे पास फार्मूला होता है ना किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन, है ना। तो सुन y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी, है ना, हमने ये ले लिया, है ना। ये आएगा a, यहाँ आएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू dy/dx, है ना। तो ये हमारे पास x डैश है, y डैश है, तो हमारे पास dy/dx निकालना है। तो सुन dy/dx की जो वैल्यू होती है वो होती है dy/dt अपॉन dx/dt, है ना। बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3a से 3a कैंसिल। सुन यहाँ से हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सुन अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा हमारे पास माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस एक कैंसिल होगा, आई थिंक tan थीटा आ रहा है ना। तो सुन ये हमारे पास आएगा माइनस का tan थीटा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका dy/dx है। तो बेटा ये आएगा माइनस का tan थीटा एंड x माइनस बेटा x1 की जो वैल्यू ये पॉइंट रहेगा हमारे पास, ये आएगा a कॉस क्यूब थीटा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी
वैल्यू हो जाएगी, राइट। सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसके इक्वेशन को लिखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास tan थीटा x प्लस वाई इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे इसको इधर ले लीजिए तो बेटर ये आएगा माइनस का a, ये आएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा, और सुनिए tan थीटा इससे मल्टीप्लाई होता है, tan का मतलब होता है साइन बाय कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसल, तो सुनिए आएगा हमारे पास साइन, ये आएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा सुनिए 0 हो जाएगा। सुन अब यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो सुन यहाँ पे जहाँ पर भी x वहाँ 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, सुन ये बचेगा हमारे पास सिर्फ, और इसमें से भी आप देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा, तो ये बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, भैया यहाँ देखो आप साइन थीटा कॉमन आ रहा है ना, ये हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, बेटा ये आएगा इसका कोफिशिएंट tan थीटा, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसका कोफिशिएंट 1, तो बेटा ये 1 आ जाएगा ना, 1 स्क्वायर, राइट। इसमें इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो यार हम जानते हैं ये हमारे पास डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो बेटा ये आएगा a साइन थीटा हो जाएगा, और ये होगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, और सुन सेक ऊपर जाएगा तो ये आएगा हमारे पास a साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और हम जानते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास ये हुई है, और ये p की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो सुन रो इज इक्वल टू 3p हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिलेशन आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड पॉइंट ऑफ द फोकल कोड y square is equal to 4x, then show that रो 1 पावर माइनस 2/3 प्लस रो 2 पावर माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2a पावर माइनस का 2/3। सुनिए हमारे पास पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ध्यान दीजिएगा, और फोकल कोड का मतलब क्या था, वो जो कि फोकस से पास हो लाइन है ना, वो हमारे पास क्या होता है, सुन फोकल कोड होता है। सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो एंड पॉइंट है, मान लीजिए ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, तो इसका मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ, सुन ये आएगा a_t1 स्क्वायर 2a_t1 है ना, और इसको मैं लेता हूँ सुन a_t2 स्क्वायर 2a_t2 है ना, मैंने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए ना, फोकल कोड के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए। इसमें यहाँ पे एक रिलेशन होता है t1 t2 में, और वो होता है हमारे पास t1 t2 इज इक्वल टू -1। ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास फोकल कोड के एंड पॉइंट होता है तो उसके जो बीच में रिलेशन होता है t1 t2 में, वो हमारे पास t1 t2 इज इक्वल टू -1 होता है, राइट। अब हम जानते हैं, सुन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब आपको सबसे पहले इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू हम यहाँ पे लेते हैं 280 है ना, एक बार हम इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं, राइट। तो हमारे पास ये आएगा x डेट इज इक्वल टू 280 एंड x डबल डॉट इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, y डॉट हमारे पास 2a आ रहा है एंड y डबल डॉट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है भैया 0 आ रहा है। अब हम जानते हैं सुन इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है वो होता है x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर पावर 3/2 x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट हो जाएगा। तो बेटा x डॉट का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x डॉट y डबल डॉट बेटा 0 माइनस इसको करेंगे तो ये हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाएगा, राइट। बेटा ऊपर से 4a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2a का होल स्क्वायर पावर 3/2, और बेटा ये आएगा हमारे पास t स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये माइनस है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर, राइट, और ये माइनस भी है ना, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सुन यहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे 4a स्क्वायर आ रहा है और उसको हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास 2a का क्यूब, और 2a का क्यूब ये 2a का स्क्वायर, तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा 2a ओनली है ना, और सुन ये आएगा 1 प्लस t स्क्वायर पावर 3/2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। नाउ अब हमें क्या बोला जा रहा है, सुन यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि रो 1 एंड रो 2 अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के एंड पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं इसको आर से लिख रहा हूं है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P दैट इज a_t1 स्क्वायर 2a_t1। बेटा इस पॉइंट पे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो बेटा जहां पर t है वहां पे t1 है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, t की जगह t1 आएगा, तो इसका नाम लेता हूं मैं रो 1, दैट इज ये आएगा हमारे पास 2a 1 प्लस t1 का होल स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट Q a t2 स्क्वायर 2a t2, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इसका नाम क्या आएगा, रो 2 इज इक्वल टू 2a 1 प्लस t2 स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लेके चलेंगे ना, हमें ये लेके चलना, तो हम क्या करेंगे, सुन इसका LHS लेके चलेंगे। LHS हमारे पास क्या रहा भैया, रो 1 की पावर -2/3 रो 2 की पावर -2/3। बेटा रो 1 हमारे पास क्या रहेगा भैया, ये रहेगा है ना, तो इसकी पावर माइनस का 2/3, बेटा ये हमारे पास इसकी पावर माइनस का 2/3 लेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2a 1 प्लस t1 स्क्वायर
की पावर 3/2 माइनस का 2/3 है ना, प्लस 2a 1 प्लस t2 स्क्वायर है ना, की पावर 3/2 की पावर माइनस का 3/2, राइट। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 2a की पावर माइनस का 2/3, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो चलो बाद में निपटते हैं। सुन, ये आएगा 1 प्लस t1 स्क्वायर है ना, की पावर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सुन -1 हो जाएगा, प्लस ये आएगा 2a की पावर माइनस का 2/3, बेटा ये आएगा 1 प्लस t2 स्क्वायर की पावर -1 आएगा। बेटा यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, तो 2a की पावर -2/3 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बेटा ये आएगा 1/1 प्लस t1 स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस t2 स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। पर हम जानते हैं यहाँ पे कि t1 t2 इज इक्वल टू -1, तो बेटा हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी t2 है वहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 1/t1, तो जहाँ पर भी t2 है वहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का t1 है ना, तो बेटा ये आएगा 1/1 प्लस t1 स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे लिख देंगे t2 की जगह -1/t1 स्क्वायर, तो ये आएगा 1/1/t1 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा 2a की पावर -2/3, बेटा यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/1 प्लस t1 स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें t1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 1/1 प्लस t1 स्क्वायर, बेटा यहाँ पे 1 प्लस t1 स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर भी 1 प्लस t1 स्क्वायर आ जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो 2a की पावर माइनस का 2/3, बेटा ये आएगा 1 प्लस t1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t1 स्क्वायर आ जाएगा, बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा ये 2a पावर माइनस का 2/3 है ना। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि रो 1 पावर -2/3 प्लस रो 2 पावर -2/3 इसके बराबर होगा। इस तरह से हम इसको यहाँ पे बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो सुन, इस तरह से हम यहाँ पे इसको करते हैं। सुन, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आप हमारे पुराने और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड है, तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगी। एंड सुन, हमारी वन शॉट सीरीज है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसपे हम CSIR नेट और IIT JAM और गेट एग्जाम पे काम कर रहे हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगी। बाकी अगर आप हमारी बुक्स लेना चाहें तो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल, इनको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए, हमारा मैथ्स केयर ऐप है जहाँ पर CSIR नेट गेट IIT JAM का जो कोर्स है अगर आप बाय करना चाहें तो इस मैथ्स केयर ऐप पे कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।